नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम लाइफ। आज के न्यू एंड यूज़फुल हैक्स स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अलग अलग शेप और साइज़ के ये जिप लॉक पाउचेज हमें कई सारी चीज़ों के साथ मिलते रहते हैं और हम इन्हें यूज़लेस समझकर डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल हैं। जैसे कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने घर की निकनेक चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ऐसी चीज़ें जो कि होती काफ़ी यूज़फुल हैं, बट हम उसे अच्छे से स्टोर करके या ऑर्गेनाइज़ करके रख नहीं पाते और ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं और उनका यूज़ नहीं हो पाता है। तो ये जिप लॉक पाउचेस उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और साथ में वो चीज़ें हमें टाइम से मिल भी जाती हैं अगर इस तरह से उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए। जब भी हम मार्केट से आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेस करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके के बॉक्सेस में मिलती है। ज्वेलरी को यूज़ करना तो हम स्टार्ट कर देते हैं, बट बॉक्सेस को डिस्कार्ड कर देते हैं। ये इतना छोटा है कि ये सोचते हैं कि इस छोटे से बॉक्स में हम और क्या ही रखेंगे और इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है। आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव्स अक्सर हमारे मिसप्लेस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं या हम उसे अच्छे से रख नहीं पाते हैं। तो इस तरीके के बॉक्सेस पेन ड्राइव्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र के जैसे काम करते हैं। इस बॉक्स में आई थी नेक टाई, तो टाई तो यूज़ होने लगी डेली बेसिस पर, बट अब इस बॉक्स का क्या किया जाए यही मैं सोच रही थी। तो चलिए इसको हम यूज़फुल बनाते हैं और घर के लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र तैयार करते हैं। ये बॉक्स कंपार्टमेंट के साथ है, यानी इसमें कई कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग शेप और साइज़ में। तो ये एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र बन सकता है थ्रेड और निडल के लिए। तो इसमें मैं अपने थ्रेड और निडल को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। कंपार्टमेंट होने से इसमें मैं सभी डिफरेंट चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अपने थ्रेड ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में यहाँ मैं निडल्स और कुछ छोटी मोटी एसेसरीज़ होती हैं जैसे कि बटन्स हैं या हुक्स हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। साथ में एक सीज़र भी इसमें आ जाएगी। तो डेली बेसिस पर जो एक छोटा सा थ्रेड और निडल का बॉक्स हमें चाहिए होता है, ये उसके लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र है। हम सभी के पास काफ़ी सारी बैंगल्स कलेक्ट होती रहती हैं और उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम चाहे कितनी भी ऑर्गेनाइज़र मार्केट से क्यों ना परचेज़ कर लें, फिर भी ऑर्गेनाइज़र हमें कम ही लगते हैं। तो इस तरीके के फूड बॉक्सेस जो घर में हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको हम बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सच मानिए ये एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र, और ये छोटे बड़े दोनों तरीके के शेप में आते हैं। तो आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप अपनी बैंगल्स को इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है तो हमें पता रहेगा कि किस कलर की बैंगल हमने कहाँ पर ऑर्गेनाइज की है। बच्चों के पास बहुत सारी स्टेशनरीज होती हैं जैसे एक्स्ट्रा इरेज़र, शार्पनर और उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के भी काफ़ी सारे सामान होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नए एफर्ट्स डालते रहते हैं, बट फिर भी ये एक तरीके से मैस ही क्रिएट करते रहते हैं। बच्चे यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इनको सेग्रीगेट करके अलग अलग ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर। ये फूड कंटेनर है, इसमें हमारे घर में स्नैक्स आते हैं, स्वीट्स आते हैं और साथ में ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, स्टडी होते हैं। तो इसमें आप अपने बच्चों की स्टेशनरी अच्छे से अलग अलग सेग्रीगेट करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दिखने में भी अच्छे लगेंगे और बच्चों को पता होगा कि हमने किस बॉक्स से कौन सी स्टेशनरी लिया, उसको उसी में रखना है। तो इस तरह से बच्चे मैस भी क्रिएट नहीं करेंगे और उनका सारा स्टेशनरी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा। इस तरीके के बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों की पेन, पेंसिल्स, स्केचेस, कलर्स, अलग अलग तरीके के उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी लेंदी होती हैं, उनको इसमें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। किचन अगर हमारा छोटा है और नॉन मॉड्यूलर है तो हमेशा हम हैक्स ट्राई करते हैं, न्यू आइडियाज़, टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने किचन में और स्पेस क्रिएट कर सकें। तो जैसे कि ये मेरी बर्तन की रैक है जिसे मैंने वर्टिकल यानी कि दीवार में हैंग कर रखा है, बट फिर भी काफ़ी सारे किचन में ऐसे बर्तन होते हैं जो कि इस रैक में नहीं फिट हो पाते हैं क्योंकि उसमें उस तरीके से स्पेस नहीं दिया होता। तो साथ में मैंने कुछ यहाँ हैक्स ट्राई किए हुए हैं, जैसे कि इन छोटी छोटी प्लेट्स और क्रॉकरी प्लेट्स जो सॉसर्स होती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस तरीके से ये जो प्लांट होल्डर है इसको मैंने यूज़ किया है। ये देखिए इस तरीके की अनइवन शेप की जो प्लेट्स होती है ना, उनको मैं अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो रहा है और अब हम इसमें और स्पेस क्रिएट कर सकते हैं एस हुक्स को यूज़ करके। ये देखिए यहाँ पर मैं इस बर्तन की रैक में एस हुक्स हैंग कर रही हूँ जिससे कि मैं और भी यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकूँ। तो
तो इस तरीके से आप अपनी छोटी सी किचन में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली वर्टिकल स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। किचन काउंटर टॉप पर हम डेली बेसिस पर जो यूज़ होती हैं चीज़ें उसको रखना पसंद करते हैं, जैसे कि फोर्क, स्पून, नाइफ़, इस तरीके की चीज़ें हम काउंटर टॉप पर रखते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र या कहें कि होल्डर्स की। तो उसके लिए हमें पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में खुद ही इतने अच्छे ब्यूटीफुल सुंदर क्रॉकरीज़ होती हैं, कप्स होते हैं, मग्स होते हैं। कई बार तो हम उन्हें डिस्कार्ड करते हैं या फिर यूज़ में नहीं ला रहे होते हैं, तो आप उन्हें किचन काउंटर टॉप पर यूज़ करें, इन कप्स को, इन मग्स को अपनी फोर्क, स्पून या नाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये थे आज के यूज़फुल हैक्स। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।